नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्विक सपोर्ट चैनल में, जहां पर हम लेकर आते हैं वो सवाल जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो आज बात करेंगे हम डेटा की। बिजनेस चाहे किसी भी तरह का हो, डेटा की जरूरत सबको पड़ती है। खास बात ये है कि हर बिजनेस की जरूरत के हिसाब से डेटा उपलब्ध भी होता है। लेकिन सवाल ये है कि ये डेटा होता क्या है और किसी भी बिजनेस के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। इस सवाल का जवाब क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में मौजूद है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और डेटा से जुड़ी सारी जरूरी बातें जान लें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि डेटा क्या होता है। सामान्य रूप से देखें तो डेटा कैरेक्टर्स का एक ऐसा सेट है जो किसी पर्पस के लिए कलेक्ट और ट्रांसलेट किया जाता है। डेटा को कलेक्ट करने का मेन रीजन एनालिसिस करना होता है। डेटा में कोई भी कैरेक्टर, टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स, साउंड और वीडियो शामिल हो सकते हैं। जहाँ तक कंप्यूटर डेटा की बात है तो ये डेटा ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस और स्टोर की जाती है। ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, इमेजेस, ऑडियो क्लिप्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स या किसी भी और रूप में हो सकता है। इस डेटा को सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किया जाता है और कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में फाइल और फोल्डर के रूप में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर स्टोरेज में डेटा बाइनरी डिजिट्स में रहता है, यानी 1 और 0 की फॉर्म में। डेटा वर्ड लैटिन वर्ड से आया है और इसका अर्थ होता है समथिंग गिवन। डेटा एक प्लूरल वर्ड है और इसकी सिंगुलर फॉर्म डेटम होती है। लेकिन अब ये वर्ड इतना चलन में आ गया है कि सिंगुलर वर्ड यूज के लिए भी डेटा वर्ड ही इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो कंप्यूटर में डेटा इनपुट होने से पहले रॉ होता है और जब इस रॉ डेटा को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है तब डेटा प्रोसेस होता है। तो इस तरह रॉ डेटा से प्रोसेस्ड डेटा जब तैयार हो जाता है तब उसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है। डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दूसरी स्टोरेज डिवाइस का यूज भी किया जाता है। इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड और ऑर्गेनाइज्ड डेटा होती है जिसकी रिसीवर के लिए कोई वैल्यू होती है। प्रोसेस्ड डेटा यानी इंफॉर्मेशन इतनी यूजफुल हो कि उसके बेस पर डिसीजंस और एक्शंस लिए जा सके। इसके लिए प्रोसेस्ड डेटा में ये क्वालिटीज होनी बहुत जरूरी है। टाइमली यानी कि इंफॉर्मेशन की जब जरूरत हो तो वो उपलब्ध हो सके। एक्यूरेसी यानी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट हो। कंप्लीटनेस यानी कि इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो। तो प्रोसेस्ड डेटा की क्वालिटीज जानने के बाद में आइए अब कंप्यूटर डेटा के टाइप्स जानते हैं। टेक्स्ट डेटा, इसमें अल्फाबेट्स आते हैं A to Z। नंबर डेटा, इसमें नंबर आते हैं 0 to 9। अल्फा न्यूमेरिक डेटा, इसमें चिन्ह आते हैं जो कि कीबोर्ड पर होते हैं, जैसे @, हैश, डॉलर, परसेंटेज, एंड, स्टेरिक, बहुत सारे। इमेज डेटा, इसमें JPEG, JPG, PNG फॉर्मेट में तैयार की गई इमेजेस आती है। ऑडियो वीडियो डेटा की बात करें तो इसमें MP3, MP4 और HD जैसे बहुत से फॉर्मेट्स में डेटा रहता है। आइए आगे अब जानते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है और डेटा प्रोसेसिंग साइकिल कैसे काम करता है। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब लोगों या मशीन के द्वारा डेटा को ज्यादा यूजफुल बनाने और किसी खास पर्पस के लिए उपयोगी बनाने के लिए फिर से तैयार करना या एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में जमाना होता है। डेटा प्रोसेसिंग 3 स्टेप्स में होती है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। यानी इन तीनों स्टेप से मिलकर के डेटा साइकिल पूरा होता है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट की। इस स्टेप में डेटा को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। डेटा इनपुट करने से पहले उसे कलेक्ट किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद कंप्यूटर में इनपुट कर दिया जाता है। ये डेटा कंप्यूटर में बाइनरी फॉर्म यानी कि 0-1 में स्टोर रहता है। दूसरा है प्रोसेसिंग। इस स्टेप में इनपुट डेटा को ज्यादा यूजफुल बनाने के लिए प्रोसेस किया जाता है। डेटा प्रोसेसिंग का काम सीपीयू करता है। आगे बात करते हैं आउटपुट की। प्रोसेस डेटा इंफॉर्मेशन के रूप में प्राप्त होता है। इस आउटपुट स्टेप में इनपुट डेटा की तुलना में ज्यादा यूजफुल डेटा प्राप्त होता है जिसे हार्ड डिस्क में स्टोर भी किया जा सकता है और कभी भी वापस पढ़ा जा सकता है। तो अब सवाल ये है कि डेटा प्रोसेसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आज के टाइम में सारा काम कंप्यूटर से होता है। ऐसे में एकेडमिक, इंस्टीट्यूशनल या कमर्शियल यूज के लिए, प्राइवेट और पर्सनल यूज के लिए और साइंटिफिक रिसर्च के लिए ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट किया जाता है। इस कलेक्टेड डेटा को स्टोर करना, सॉर्ट और फिल्टर करके एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है ताकि जरूरत के अनुसार इसका बेहतर यूज किया जा सके। इसलिए डेटा प्रोसेसिंग जरूरी होता है और ये प्रोसेस सिंपल होगा या कॉम्प्लेक्स, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किस स्केल पर
डेटा कलेक्शन किया गया है और उससे किस प्रकार का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। तो आइए आगे अब जानते हैं कि डेटा मैनेजमेंट क्यों जरूरी होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा उसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट होता है, क्योंकि डेटा से ही इंफॉर्मेशन बनती है जो बिजनेस से जुड़े डिसीजंस का आधार होती है। अगर डेटा एक्यूरेट, कंप्लीट और ऑर्गेनाइज्ड होता है तो ये डेटा उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन देता है। आजकल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा कलेक्शन इतने बड़े स्केल पर होता है कि उसे मैन्युअली प्रोसेस नहीं किया जा सकता। इसलिए हर कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग डेटा मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा डेटा मैनेजमेंट से होने वाले अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, सिक्योरिटी रिस्क कम हो जाता है, ऑपरेशंस आसानी से कंप्लीट हो जाते हैं, डेटा मिस होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं, कंपनी के फायदे से जुड़े डिसीजंस लेना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो इसके अलावा डेटा का रेलेवेंट होना भी हर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी होता है। तभी कस्टमर्स के साथ बेहतर रिलेशन बन पाते हैं और कंपनी के बेनिफिट्स के लिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजीज बनाई जा सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? डेटा के बारे में आप और क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके शेयर कीजिए। साथ ही साथ आगे किस बारे में जानना चाहते हैं वो भी हमें लिख भेजिए। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन आपको दिख रहा है ना, उसे प्रेस कर दीजिए। तो ध्यान रखिए अपना बहुत सारा। धन्यवाद।